तो जो इस संगठन की प्रक्रिया है वहां पर पूरी हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और इसके बाद अब 2024 के जो लक्ष्य को पाने की कोशिश समाजवादी पार्टी है वो लगातार लगी हुई है। बीजेपी भी उस मिशन में आगे है और बीजेपी ने क्लीन स्वीप करने का पूरा अपना खाका तैयार किया है। हमारे साथ सपा अधिवेशन से हमारे सहयोगी अनुभव जुड़ेंगे, उनके पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी आपके पास आ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। ये बताएं कि अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। भाजपा पर उन्होंने हमला बोला है और तीखा हमला ये बोला है अध्यक्ष बनते ही कि जैसे ही चुनाव आना होता है भाजपा राशन फ्री करने लगती है। तो 2024 से पहले अन्य लड़ाइयों को भी अखिलेश यादव साध रहे हैं। देखिए, गरीबों को लूटने वाले, उनकी ज़मीनों पे कब्जा करने वाले, आज जब एक गरीब को सहारा मिल रहा है, अनाज का सहारा मिल रहा है, अन्न का सहारा मिल रहा है, एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री जो पिछले समाज से आता है, आज तमाम गरीबों का जो है अन्नदाता बना हुआ है, उस पर वो प्रहार कर रहे हैं। यह किस तरह की घटिया राजनीति है। जीते जी अखिलेश यादव जब तक जो है मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्होंने लगातार जो है गरीबों की ज़मीनों पर कब्जे कराए। आजम खान साहब कहते ही थे कि ज़मीनों पे जो है कितने उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, कितने नेताओं पे मुकदमे चल रहे हैं। तो एक गरीबों के जो अनाज मिल रहा है उस पर इतना बड़ा हमला, मुझे आश्चर्य होता है कि जब गरीबों के ऊपर हमला कर रहे हैं अखिलेश यादव, तो वो किस तरह का आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सबके सामने है। दूसरी बात, परिवारवाद की पार्टी रही है श्रीमान अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव जी खुद ही पर्चा भरते हैं, खुद ही पर्चे की जांच करते हैं, पर्चा जांच करने के बाद उसको सही पाते हैं और फिर अपने को ही प्रत्याशी घोषित कर देते हैं। तो घूम फिर करके परिवारवाद की पार्टी, परिवार के नेता के पास ही सकता है, चाहे वो लालू यादव जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो। सर्वसम्मति से उनको अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। देखिए, राम गोपाल यादव जी को की भी मजबूरी हो, क्या करें, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। श्रीमान अखिलेश यादव के पास, उनके पास क्या विकल्प है। अखिलेश यादव को ही बराबर अध्यक्ष बनने रहना क्यों जरूरी है। क्यों नहीं राम गोपाल यादव जी बन जाते हैं, क्यों नहीं कोई उनका सिपाही जो है जो ज़मीन पर लड़ता है वो बन जाता है। तमाम नेता समाजवादी पार्टी के अंदर हैं, तो सर्वोच्च पद पे खाली अखिलेश यादव का ही कब्जा रहेगा, ऐसा क्यों रहेगा। क्यों नहीं बदलता है उनके यहाँ अध्यक्ष, क्यों नहीं उसको जो है पार्टी के किसी अन्य नेता को वहाँ पर जो है अध्यक्ष पद का नामांकन करने की छूट होती है। आपने देखा है किस तरह से अखिलेश यादव जी के खिलाफ कोई नामांकन तक नहीं आया। तो यह एक तरह की तानाशाही है। परिवारवाद की पार्टियां हैं, सामंतशाही व्यवस्था है, उनको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी पार्टी, अपना पेट देखना है। उन्होंने कभी भी जो है जनता के लिए कुछ नहीं किया है। सत्ता में जब उनको मौका मिला, 5 साल का मौका मिला, 5 साल का मौका मिलने के बाद भी उन्होंने घूम फिर कर परिवार को ही बढ़ाया, परिवार का ही फायदा किया। जिनसे वोट लेकर के आए तो उनको क्या दिया है वो। तो ये सीधी सी बात है, अखिलेश यादव जी परिवार के अलावा कहीं जा नहीं सकते हैं और वो परिवार के नाते, मुखिया के नाते वो स्वयं अध्यक्ष बन गए हैं। अब उनकी पार्टी है, वो उनकी पार्टी उसी तरह से चलती है, लेकिन जनता जानती है, जनता इसलिए उनको जवाब बराबर उनको हाशिए पर बिल्कुल जनता जवाब देगी। और सीधे सपा अधिवेशन स्थल का रुख कर लेते हैं। अनुभव हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव, जो बात आलोक जी कह रहे हैं वो सवाल तो उठेगा कि अगर कोई विपक्ष में नामांकन भी नहीं कर रहा है तो औपचारिकता भी इस बात की पूरी नहीं हो रही कि चुनाव हुआ और सर्वसम्मति से चुन भी लिए गए। क्या माहौल है वहां पर अधिवेशन स्थल पर, कार्यकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया है नए अध्यक्ष को पाकर? अनुभव, आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप? तो अनुभव के पास जाएंगे, लेकिन देखिए 2024 में चुनौतियां बहुत सारी हैं। शिवपाल यादव से होने वाले नुकसान की भरपाई करनी है। इसके अलावा 2024 का जो लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से लड़ना है जो हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। मिशन उनका क्लीन स्वीप का बन चुका है। आलोक जी, अनुभव के पास जाएंगे, वहां पर जो कार्यकर्ता उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे, लेकिन ये बताइए कि अखिलेश यादव के सामने केवल लक्ष्य ये नहीं है कि 2024 में हमें जीतना है, खासतौर से यूपी, राष्ट्रीय पार्टी बनने का लक्ष्य भी वो स्थापित कर रहे हैं। तो ये जो लक्ष्य बड़े रखे गए हैं, क्या आप मानते हैं कि ये जो लक्ष्य बड़े हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चुनौती खड़ी करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि पार्टी के सारे कार्यकर्ता मजबूती से लगेंगे फिर इसमें? अवधेश जी, हर राजनीतिक पार्टी को अपना कार्यक्रम तय करने की आज़ादी है, जनता के सामने जानने की आज़ादी है। जनता उन पर कितना भरोसा करती है, यह उनकी विश्वसनीयता पे फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा कोरोना के काल में
किस तरह की गैर जिम्मेदार बयानबाजी अखिलेश यादव ने करी। उन्होंने कोरोना जैसी महामारी, जब लोग मर रहे थे, इलाज के लिए तड़प रहे थे, उस समय एक उन्होंने भ्रम फैलाया कि कोरोना जो है कि इसका टीका नहीं लगवाना है, ये भाई भाजपा का टीका है। ये किस तरह का उन्होंने देश के वैज्ञानिकों का अपमान किया और अपनी विश्वसनीयता खुद खतरे में डाली। स्वयं कोरोना से पीड़ित हुए, तमाम कार्यकर्ता उनके कोरोना से पीड़ित हुए जिन्होंने उनकी बात मानी, और कई कार्यकर्ता उनके नहीं रहे, उन्होंने जीवन खोया। तो इस तरह का गैर जिम्मेदार नेता और वो विश्वसनीयता, उसका आप बात देखिए। आप हर चुनाव अखिलेश यादव क्यों हार रहे हैं? अखिलेश यादव इसीलिए हार रहे हैं कि एक बार तो उनको पिता के प्रताप से अपने गद्दी मिल गई, उसके बाद जब अखिलेश यादव के ऊपर खुद जो है उनके आचरण से सत्ता में जब आने का मौका आया, 5 साल सत्ता चलाने के बाद भी उनको कांग्रेस की बैसाखी के लेना पड़ा और कांग्रेस को भी उन्होंने धोखा दिया। मायावती जी के साथ चुनाव लड़ने के लिए आए, मायावती जी को भी धोखा दिया। फिर वह स्वयं जो छोटे दलों को लेकर के आए, केशव मौर्य को लेकर के आए, राजभर जी को लेकर के आए, संजय चौहान को लेकर के आए, उनको भी धोखा दिया। यहाँ तक कि गाड़ियाँ गिफ्ट करके गाड़ियाँ छीन ली गई। यानी कि आप खाली वोट लेने के लिए आपको सहयोगी दल चाहिए होते हैं, और जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद उनकी इज्जत कोई नहीं रहती है। तो इस तरह का आचरण जब आप करेंगे तो ये जनता के सामने दिखता है। आजकल 24 घंटे मीडिया जो है, सोशल मीडिया बराबर जो है नजर रखता है, और जनता बराबर संवाद करके देखती रहती है। बिल्कुल, अखिलेश यादव जी जो करते हैं बहुत जनता देख रही है, इसीलिए उनको हाशिए पर रखा हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।